हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी साइंस क्लास। तो आज हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का फर्स्ट पार्ट कवर किया हुआ है और उससे भी पहले 2-3 लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी मेटल और नॉन मेटल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कुछ बची केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, विद वाटर। तो वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन, अलग अलग मेटल कैसे बिहेव करती हैं। अब भाई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी तो क्या फॉर्म करेंगी, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकती हैं। क्या और भी पॉसिबिलिटीज हैं? यस, मेटल ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है और वाटर की किस फॉर्म से रिएक्शन करेगा। जैसे देखो, अब अगर मैं वाटर की बात करूं तो मेटल तो होगा ही, कॉमन है, मेटल की रिएक्शन बढ़ रहा है तो मेटल होगा। ठीक है भाई, मेटल ले लिया हमने, जैसे कोई सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई भी एक मेटल ले लिया। मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। वाटर में केसेस हो सकते हैं भाई, वाटर के साथ रिएक्शन करने पड़ रहा है तो वाटर तो कोल्ड वाटर भी हो सकता है, हॉट वाटर भी हो सकता है, या फिर हम कहें वेपर फॉर्म यानी स्टीम भी हो सकती है। इज इट क्लियर? 3 फॉर्म हो सकती है। तो ये जो वाटर है, वाटर हो सकता है ये कोल्ड वाटर हो सकता है ये हॉट वाटर हो, और हो सकता है ये क्या हो, स्टीम के फॉर्म में हो। कोल्ड वाटर हो सकता है, हॉट वाटर हो सकता है, स्टीम के फॉर्म में हो सकता है। तो जब ये 2 केस होते हैं, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, तो इसके केस में बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या फॉर्म होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। मेटल हाइड्रोक्साइड किसके केस में फॉर्म होता है, जब भी मेटल वाटर से रिएक्शन करेगी, लेकिन कौन सी फॉर्म, ये इधर कोल्ड हो या हॉट हो, मतलब लिक्विड फॉर्म से रिएक्शन अगर करती है, लिक्विड फॉर्म से, वाटर की लिक्विड फॉर्म से रिएक्शन करती है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इज इट क्लियर? नाउ एक केस ये हो सकता है कि मेटल रिएक्शन करे वाटर से, लेकिन वाटर किस फॉर्म में हो, स्टीम के फॉर्म में हो, और तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये कॉमन प्रोडक्ट है दोनों केस में। क्लियर हुआ ये बात? तो हम सीखे एक प्रॉपर्टी और सीखी भाई, मेटल की रिएक्शन पढ़ ली ना, मेटल की रिएक्शन किससे, वाटर से। क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा कि वाटर से रिएक्शन हमें आ गई, वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये भी आ गया कि हाँ 2 तरह से रिएक्शन कर सकता है, लिक्विड फॉर्म से कर सकता है, स्टीम फॉर्म से कर सकता है। लिक्विड से करेगा तो मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और अगर स्टीम से करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन इसके बाद भी हमें कुछ इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज के कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, डिफरेंट मेटल का बिहेवियर पढ़ना है फिर उसके साथ। ठीक है, तब हमारी ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कंप्लीट होती है, कवर हो पाती है। तो कौन कौन से हैं, तो हम इसके लिए मेटल लिख लेते हैं कि मेटल, और ज्यादा बेटर है कि आप इस फॉर्म में रिएक्टिविटी सीरीज बना के अगर आप पढ़ेंगे तो इजीली लर्न हो जाएगी। कौन कौन से मेटल हमारे पास, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम। ठीक है, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, यहां पर बेरियम भी है, बेरियम भी पढ़ लो, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड।
कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये क्या है? कॉमन वन। वैसे मेटल तो बहुत सारी 93 मेटल्स हैं, लेकिन ये हमारी कैसे कॉमन मेटल्स हैं, इन्हीं की रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है। बाकी मेटल्स भी हैं और, लेकिन ये क्या है? कॉमन नोन है और कॉमनली यूज्ड मेटल्स हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी रिएक्शन देखेंगे, इनका बिहेवियर देखते हैं वाटर के साथ कैसा होगा। ठीक है। तो अगर हम ये बात करें इनकी, तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती हैं। किसके साथ करती हैं? कोल्ड वाटर से। ठीक है। कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगी और ये रिएक्शन कैसे होगी? वायलेंटली रिएक्शन होगी, मतलब बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, विग्रेसली। तो दे रिएक्ट, दीज metals react violently with cold water। और क्या फॉर्म करेंगे? कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्शन करेंगे एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है। फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड along with the evolution of हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इनमें वायलेंटली रिएक्शन करेंगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने के साथ साथ ये क्या करती हैं? वाटर में फायर कैच कर लेती हैं, आग लगा देती हैं पानी में। क्या करती है? पानी में आग लगा देती हैं। ठीक है, पानी में आग लगा देती हैं। सॉन्ग भी सुना होगा आपने, पानी में आग लगाने वाला। ठीक है। तो इसका मतलब सोडियम लेके डांस कर रही होगी वो पक्का। तो ये क्या करती हैं? जो वाटर में आग लगा देती है, मतलब क्या है? किस वजह से ये वाटर में आग लगाती है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या है? इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बहुत लो होता है। और ये जो रिएक्शन, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है। जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या देगा? हाइड्रोजन को इग्नियस टेम्परेचर दे देगा। ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी? हाइड्रोजन बर्न होने लगेगी। दैट्स व्हाई दीज मेटल कैच फायर इन वाटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो ये भी प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन ये सभी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ये सभी फायर तो कैच नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन बर्न नहीं होती। दैट्स व्हाई ये क्या करते हैं? इनमें आग नहीं लगती, इनमें क्या होती है? आग लग जाती है। क्लियर? पानी में वो आग लगा सकती है। ओके। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन एंड highly exothermic, they catch fire in water। इस वजह से क्या करते हैं? वो वाटर में फायर कैच कर लेते हैं। क्लियर? ठीक। अब हम आते हैं इनकी बात करते हैं। बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके इधर लिख मेटल प्लस वाटर कोल्ड
हॉट स्टीम, इसके साथ मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसके साथ मेटल ऑक्साइड, ये हो गया। तो ये बेरियम और कैल्शियम, तो इसका साइड है, इसका साइड नोट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स जो है, ये वाले पॉइंट्स, ये सब किसमें है, इसी में है, ठीक है, इसी में है ये सारे पॉइंट्स। इसके पॉइंट्स क्या है, बेरियम, कैल्शियम और ये मैग्नीशियम, ये अलग है। बेरियम कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेती हैं, क्या करती हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती हैं, लेकिन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब है रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करती हैं। रिएक्शन तो करती है कोल्ड वाटर से, बट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें आ रहा कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर, ये वाला रूम टेम्परेचर पर देखो वो कोल्ड वाटर से कर लेती हैं, तो ये बिलो रूम टेम्परेचर भी करेंगे, ये रूम टेम्परेचर पर करेंगे, कोल्ड वाटर से रूम टेम्परेचर पर करेंगे। और ये है, ये वाली, ये किससे करती है, हॉट वाटर से, किससे करती है, हॉट वाटर, ये और ये दोनों बेरियम एंड कैल्शियम कोल्ड वाटर से कर लेते हैं और ये हॉट वाटर से रिएक्शन करती है, ठीक। तो भाई है तो वाटर की मतलब लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में तो क्या फॉर्म करेंगे, ये मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, तो दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती हैं, दोनों ही केस में, ये भी करेगी, ये भी करेगी, बस इतना ही डिफरेंस है कि ये क्या करती है, हॉट वाटर से करती है और ये कोल्ड वाटर से करती है। आगे की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग क्या है, सिमिलर है। तो दे फॉर्म metal hydroxide along with the evolution of S2, ठीक है। एक पॉइंट वाला ये हो गया, ये तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई भाई। हाइड्रोजन गैस के साथ साथ ये क्या करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट इसमें और पढ़ना है, पॉइंट ये है कि जब ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द कैचिंग फायर। हियर द हाइड्रोजन गैस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर वन मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मेटल एंड दैट इज फ्लोटेशन। व्हाट इज दैट, मतलब ये बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आप एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि व्हाई मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस। मैग्नीशियम होती है जो वाटर सरफेस पर फ्लोट करती है, और ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि मैग्नीशियम, व्हाई मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, बताओ, ऑन दी वाटर सरफेस अगर आ जाए तो क्या करेंगे, फ्लोटेशन का आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाओगे और सोचोगे डेंसिटी कम होती है, लेस डेंस, यही करेंगे ना। बिल्कुल जिंदा गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं, इनके फ्लोट होने का रीजन अगर आप ये देते हैं तो ये गलत है। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, क्या रहेगा फिर वही कैरेक्टरिस्टिक। आप यहाँ से आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पॉइंट से मिलता है, ठीक है। तो क्या रहेगा, जब ये मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो ये देखो आप, ये मान लो कंटेनर है और उसमें क्या है, वाटर, ठीक है। मैंने इसमें मान लो मैग्नीशियम का पीस डाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगी वाटर से तो ये क्या फॉर्म होंगे, हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होंगे। क्या होंगे, हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म होंगे। ये हाइड्रोजन बबल्स क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे ऑन दी सरफेस ऑफ दी मेटल, मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे, तो क्या होगा, वो फ्लोट करने लगेगी, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि इनमें एयर भरी हुई है, एयर भरी हुई है,
ठीक है। तो जैसे कि बैलून लेके उड़ जाता है वेट को, हीलियम बैलून जो बिकते ना मात्र, तो वो लेके वैसे ही ये क्या करेंगे, ये भी क्या एयर बबल्स है, कंपैरेटिवली क्या करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे। होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में डेंसिटी डिक्रीज होगी, मेटल की डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी, होल वॉल्यूम जो हुआ है उसके कंपैरेटिवली क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो क्या रीजन है, why magnesium floats on the water surface, या why calcium floats on the water surface, या फिर why barium floats on the water surface, तीनों ही। बस ये है कि ये हॉट वाटर में फ्लोट करेगी और ये कोल्ड वाटर में ही फ्लोट करेगी। क्लियर। तो क्यों फ्लोट करती है, इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि द हाइड्रोजन बबल्स formed stick on the surface of metal। ठीक है, सरफेस मेटल के सरफेस क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ड्यू टू दिस इट फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस, या which makes it floats on the water। ठीक है, ड्यू टू which it floats on the water surface। क्लियर हुआ। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। आपको एक्स्ट्रा कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई पैराग्राफ फॉर्म में, बस यही बनाओ और यही लिखो, सब कुछ आपको इसी से पता लग जाएगा। बहुत एडवांटेज होगा, एक तो आपको ये बनानी आ जाएगी, बार बार बनाएंगे तो ठीक है, सब बिल्कुल लर्न हो जाएगी। दूसरी, हर एक कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल जाएगी। इजी पैटर्न लगता है, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में याद करना क्या होता है, थोड़ा इजी नहीं लगता, और यहाँ से आप बनाओगे साथ साथ उसकी लिख लोगे, इजी हो जाएगा। अच्छा, इसके इस साइड लिख देते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और टिन। पीवी को थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल और टिन, इनकी बात करें तो ये क्या करती हैं, रिएक्ट विद स्टील। किसके साथ रिएक्शन करती हैं, स्टील। क्लियर है, ये स्टील के साथ रिएक्शन करती हैं, और स्टील के साथ रिएक्शन करती है, जो मैंने यहां पर भी लिखा था, क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स along with the evolution of hydrogen gas। मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और उसी के साथ साथ क्या इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आएगी। जैसे कि अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराऊं वाटर से, तो ये क्या बनेगा, एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस H2। बाकी इसको बैलेंस कर लेंगे। अच्छा, इनमें भी अगर एक रिएक्शन लिखना चाहिए ऊपर वाले में, तो ये कोई भी एक पोटेशियम प्लस H2O, और ये क्या हो जाएगी, KOH प्लस H2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, समझ आ गई। ओके, तो ये कैसे है, अच्छा इसकी रिएक्शन किस तरह की होगी, है स्लो रिएक्शन। कैसे होती है, स्लो रिएक्शन होती है, रिएक्शन स्लो होती है। ठीक, यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, मैग्नीशियम में लिखा हॉट वाटर से रिएक्शन करती है, बुक में भी लिखा होगा कि कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती है, वो ऑब्जर्वेबल नहीं होती है, हम उसको देख नहीं पाते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं ले पाते हैं। कोल्ड वाटर से रिएक्शन तो करती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, लेकिन वो बहुत स्लो रिएक्शन होती है, और वो इनिशियली रिएक्शन करती है, स्टार्टिंग में रिएक्शन करती है, और उसके बाद वो क्या करती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेयर बना लेती है, और फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। फर्दर रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। दैट्स व्हाई दैट पॉइंट इज रिटन देयर कि मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद, डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ओके, कि वो ओनली हॉट वाटर से करती है, ऐसा नहीं, करती तो है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग को केवल आप लिखेंगे कि वो हॉट वाटर से रिएक्शन करती है, कोल्ड वाटर से नहीं करती, फाइनली वो नहीं करती। ठीक है,
अगर इनकी बात करें तो दीज आर नोबल टुवर्ड्स एनी स्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। दीज मेटल्स आर नोबल टुवर्ड्स एनी स्टेट ऑफ वाटर, किसी भी स्टेट से, चाहे वो स्टीम हो चाहे वो लिक्विड हो, किसी भी, चाहे वो स्टीम हो, लिक्विड हो, हॉट हो, कोल्ड हो, किसी भी स्टेट, वाटर की किसी भी स्टेट से ये रिएक्शन नहीं करते ये मेटल्स, नोबल है, नोबल टुवर्ड्स दी वाटर है, क्लियर। तो ये हमारा है रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स या रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। उसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या उसमें से क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्या क्या, तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट सब कवर कर दिया। एक एक पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, एक बार इसको बनाओगे सब क्लियर हो जाएगा। वाटर से रिएक्शन, केवल ऐसा नहीं कि वाटर से रिएक्शन की मेटल है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल ऑक्साइड बन गया और बस हमें तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद हो गई, नहीं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिर कि कब किससे रिएक्शन करके क्या बनता है, और फिर क्या उसके आगे उसकी क्या एप्लीकेशन है, या फिर क्या कैसा उसका बिहेवियर है, क्या ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन की तो है, जैसे ये फ्लोट करती है, जैसे वहाँ फायर कैच करती है, इसीलिए उसको हम कैरोसिन में रखते हैं। ये मैंने ऑक्साइड में ही पॉइंट क्लियर कर दिया है, कैरोसिन ऑयल में कोट करते हैं इनको, ठीक है। द कैप्टन कैरोसिन ऑयल, कौन कौन, पोटेशियम, लिथियम एंड सोडियम। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मेटल को हम रखते हैं, तो उसमें इनमें से अगर कोई भी मिलती है तो ऑप्शन टिक करेंगे, अगर इनमें से दो मिलती हैं तो दोनों होगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी कवर होगी। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो ये कर दो, छाप लिया होगा। तो फिर से हम रिएक्टिविटी सीरीज से देखेंगे, ठीक है, यहीं से पढ़ेंगे हम। वो बुक में पूरा पैराग्राफ टाइप ना पढ़ के हम सीधे यहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ, कि कौन कौन सी मेटल करेंगे और उनका किसके साथ कैसा बिहेवियर होगा। तो पहले तो हम क्या पॉइंट, हमारा कॉमन पॉइंट ये है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद कैसा एसिड, दिल एसिड है, डाइल्यूट, राइट, डाइल्यूट एसिड कैसा है, डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है, पतला, जिसकी कंसेंट्रेशन कम हो, मतलब उसको पानी में मिला दो, पानी मिला के डाइल्यूट कर लेते हैं ना, हाँ सही है। तो ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती है, हमें पता है ना मेटल का, ये हमें वो किसमें कवर किया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पूरा कवर किया हुआ कि मेटल कैसे रिएक्शन करती हैं। तो वही मेटल, वही छापनी है, वही वाली रिएक्शन, मेटल प्लस एसिड क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यही तो होगा। यहाँ छाप लेंगे एक मेटल, कोई सी, कौन सी मेटल, मैग्नीशियम ले लेते हैं, प्लस एसिड को ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, H2SO4 बन गया मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, हो गई कैरेक्टरिस्टिक, हो गई ना कैरेक्टरिस्टिक, यही तो आता है कैरेक्टरिस्टिक में। नहीं, अभी और भी पढ़े इसको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लोर करें इसको। तो भाई ये तो है हमारी, ये तो हमारा बेसिक है, एक हाँ ऐसे रिएक्शन हो जाती है, एसिड जब रिएक्शन, मेटल जब रिएक्शन करती है एसिड से, तो मेटल का सॉल्ट बनता है, मेटेलिक सॉल्ट, और एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, ठीक है, ये तो बेसिक रहा। अब हम देखते हैं इन मेटल्स की ये कैसे बिहेव करती हैं एसिड के साथ। तो जो ये वाली मेटल्स हैं, फिर से अगेन कैसा रिएक्शन होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है। कैसा होता है,
वायलेंट, विगरसली रिएक्टिव। कैसी होती है? विगरसली रिएक्टिव। ठीक है, तो दे रिएक्ट very vigorously with dilute acid। ठीक है, डाइल्यूट एसिड से कैसे होती हैं? विगरसली रिएक्टिव करती हैं, और ये रिएक्शन भी कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन भी हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर है? अगर हम एक रिएक्शन की बात करें इसमें, तो इसमें कोई भी एक मेटल लेते हैं, सोडियम ले लें प्लस एसिड HCl, तो ये बनेगा NaCl प्लस H2, गैस बॉन्ड होगी। क्लियर है? H2 गैस को कैसे टेस्ट करते हैं? अभी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, कैसे टेस्ट करते हैं? हाँ, एक बर्न विद पॉप साउंड। अगर इसको हम सोप सॉल्यूशन से निकालें तो वो जो बबल्स फॉर्म होंगे, बबल्स के पास में अगर हम कैंडल लेकर आते हैं, बर्निंग कैंडल, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे हम टेस्ट करते हैं। गैस का टेस्ट क्या करो? उसके बाद हमारे पास आती हैं बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये भी वो वेरी विगरसली रिएक्टिव हैं। ये थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ ये भी विगरसली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो दे रिएक्ट विगरसली विद किस तरह के? डाइल्यूट एसिड। यहाँ डाइल्यूट एसिड की बात होती है, किस तरह के? डाइल्यूट एसिड। यहाँ भी जो HCl उसके साइड में ऐसे चाहो तो दिल लगा दो। तो डाइल्यूट एसिड विगरसली रिएक्टिव होंगे। बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एग्जाम के लिए जैसे बेरियम है, बेरियम अगर रिएक्शन करेगा HCl से तो ये बनाएगा BaCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। कैसी रिएक्शन होगी? फास्ट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? फास्ट रिएक्शन है। सुना? कैसी रिएक्शन है? फास्ट रिएक्शन। ये कैसी है? वेरी फास्ट। ये कैसी रिएक्शन है? वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लियर? अब उसके बाद आती है हमारी कुछ ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन कैसा होता है? स्लो होता है। कैसा होता है? स्लो होता है। कभी कभी हो सकता है हमें इनको हीट करना भी पड़ जाए। क्या करना पड़ जाए? हीट करना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो हीट करना भी पड़ सकता है। तो इनके साथ जब रिएक्शन करती हैं, ये क्या है? दे रिएक्ट विद dilute acid slowly बात होंगे तो कोई बात नहीं। दे slowly react with dilute acid या they react with dilute acid slowly। धीरे रिएक्शन करती हैं उसके साथ, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं करती। और हो सकता है इवन हमें कभी कभी क्या करना पड़े? हीट करना भी पड़ सकता है। ठीक है, some metals react with dilute acid on heating। ठीक है, हीट करने, कुछ मेटल्स क्या होती हैं? हीट करने, जैसे ये नीचे की हैं, इनको क्या है? हीट करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये रिएक्शन करते हैं। क्लियर? अब उसके बाद आती है ये वाली मेटल्स। ठीक है, ये वाली मेटल्स, इनका सीन क्या है? ये इनका सीन अलग है। तो इनका सीन क्या है? इनको डाइल्यूट एसिड से ये रिएक्शन
नहीं करती हैं, डाइल्यूट एसिड से ये रिएक्शन नहीं करती हैं। तो किससे करती हैं? रिएक्शन तो करती हैं लेकिन डाइल्यूट से नहीं करती हैं। इसका मतलब कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वो भी कैसा हो? कंसंट्रेटेड। कैसे करते हैं? कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड से। किससे रिएक्शन करती हैं? तो हम लिख सकते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, ये डाइल्यूट, क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं? डाइल्यूट एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं? डाइल्यूट के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये डाइल्यूट से रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। कंसंट्रेटेड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो उससे रिएक्शन कर लेती हैं। डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं। फिर आता है हमारा ये वाला, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये तो भाई किसी भी फॉर्म से दे डू नॉट रिएक्ट with acid, with any form of acid, any form of acid, चाहे वो कंसंट्रेटेड फॉर्म हो, चाहे वो डाइल्यूट फॉर्म हो, चाहे वो वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये मेटल्स हैं, ये रिएक्शन ही नहीं करती हैं। ठीक है, ओके। ये मेटल्स एसिड की किसी भी फॉर्म से रिएक्शन नहीं करती। अच्छा, नहीं करती तभी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर के क्या होते हैं? ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ये मेटल एसिड से तो रिएक्शन नहीं करते हैं। ये किससे? एनवायरमेंटल गैसेस से भी रिएक्शन नहीं करते, इनका कोरोजन नहीं होता। इनके ही ऑर्नामेंट क्यों बनाते हैं भाई? लस्टरनेस जो है, लस्टरस प्रॉपर्टी तो इनकी सबके पास होती है, चमक वाली प्रॉपर्टी सबके पास होती है, लेकिन ये कोरोड नहीं होती। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। क्लियर? ज्वेलरी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात फिर यहां पर आती है, अगर ये रिएक्शन नहीं करती तो क्या इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात गलत है। यहां पर एक चीज आती है जो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया, सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, एक्वा रीजिया, जिसका दूसरा नाम रॉयल वाटर है। ठीक है, एक्वा रीजिया या फिर रॉयल वाटर। तो एक्वा रीजिया जिसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। क्लियर है? एक्वा रीजिया एंड रॉयल वाटर मैंने आपको बताया हुआ, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। एक्वा रीजिया एंड रॉयल वाटर है क्या? व्हाट इज दिस एक्वा रीजिया एंड रॉयल वाटर? दिस इज मिक्सचर ऑफ किसका? HCl एंड प्लस HNO3 का। इन दोनों का मिक्सचर है, वो भी किस रेशियो में? ये 3:1 के रेशियो में। किस रेशियो में है? हाँ, 3:1 के रेशियो में अगर इनको मिक्स किया जाए तो एक मिक्सचर बनता है। दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वा रीजिया और रॉयल वाटर। और इसको क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर बोलते हैं। ये क्या करता है? ये डिसॉल्व कर लेता है इनको। ठीक है, लेस लीस्ट रिएक्टिव, लेस नहीं लीस्ट रिएक्टिव, ये है लेस रिएक्टिव, ये है लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, दिस एक्वा रीजिया, दिस मिक्सचर dissolve the least reactive metals, least reactive metals like किसको? सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, इनको डिसॉल्व कर लेता है ये एक्वा रीजिया। क्लियर है? इनको इसीलिए इसका यूज कौन करते हैं? गोल्ड स्मिथ लोग करते हैं। ठीक है, किस लिए? टू क्लीन द ऑर्नामेंट्स। सो दिस रॉयल वाटर इज यूज्ड बाय द गोल्ड स्मिथ टू क्लीन ऑर्नामेंट्स। सो दिस रॉयल वाटर
is also used by the gold to clean ornaments. ठीक है, जो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको क्लीन करने के काम आता है। तो अब आपको पूरा एसिड, जो एसिड से रिएक्शन है, एसिड से रिएक्शन और उसकी प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टरिस्टिक, क्या मेन पॉइंट्स हो सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो सारा आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये सब? ठीक है, तो ये हमारे एसिड की प्रॉपर्टी अब कवर हुई है। ऐसा नहीं एसिड मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड दे फॉर्म मेटल, देखिए सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद भी ये सब कवर हो गया। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रब कर दूं इसको, ठीक। अच्छा, एक पॉइंट और बता दूं मैं, एक्वा रिजिया क्यों डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि देखो जो HCl और प्लस HNO3 है, इनका जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर गिव्स अस नेसेंट ऑक्सीजन। क्या देता है? सॉरी, नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन, ये नेसेंट क्लोरीन क्या होता है? नेसेंट क्लोरीन होता है न्यूली बॉर्न। नेसेंट क्लोरीन का मतलब क्या हुआ? न्यूली बॉर्न, अभी अभी इसका जन्म हुआ और अभी भी पैदा हुआ हो, तुरंत टूटता है। न्यूली बॉर्न क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर जो मेटल है वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है। तो जो हाईली रिएक्टिव एटम है, हाईली रिएक्टिव एटम है जो कि न्यूली बॉर्न क्लोरीन है, ठीक है, न्यूली बॉर्न क्लोरीन, वो क्या करता है? ये दिस न्यूली बॉर्न क्लोरीन, ठीक है, दिस नेसेंट क्लोरीन इज responsible for the reaction of aqua regia with किसके साथ? सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम के साथ ये क्यों रिएक्शन करते हैं? क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर क्या प्रोवाइड करता है? नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट क्लोरीन। क्या प्रोवाइड करता है? नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन न्यूली बॉर्न क्लोरीन होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है? तुरंत इससे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम से कंबाइन हो जाता है और इसको क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है। उसमें एक्वा रिजिया के लिए क्यों अगर रीजन आ जाए तो क्यों, ठीक है, यही क्यों डिसॉल्व करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट है ये हो गई हमारी 6th कैरेक्टरिस्टिक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। Cl2 के साथ रिएक्शन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन। तो कुछ मेटल्स क्लोरीन से फास्ट रिएक्शन करते हैं, some metals react with chlorine very easily, like कौन से मेटल्स? जैसे सोडियम, वही स्टार्टिंग की हाई रिएक्टिव, सोडियम हो गया, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, कैल्शियम एक्सेट्रा। और ये क्या करेंगे? मेटल क्लोराइड फॉर्म करेंगे एंड दे फॉर्म मेटल क्लोराइड।
ठीक कैसे, जैसे सोडियम है, सोडियम रिएक्शन करेगी क्लोरीन से तो ये क्या बनेगा, बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2Na। क्लियर, इस तरह से ये रिएक्शन कर लेती है। कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो इजीली रिएक्शन नहीं करती, लेकिन अगर उनको हीट करें, सम मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन ऑन हीटिंग। तो एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया सम मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन ऑन हीटिंग। तो कुछ हीटिंग जो हीट करने पर रिएक्शन करती हैं, जैसे कि लेस रिएक्टिव मेटल्स हो गए, जैसे कि हमारा एल्युमिनियम हो गया, ठीक, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये मेटल्स हमारे कहते हैं हीट करने पर रिएक्शन करती हैं क्लोरीन के साथ। ओके, सो दे फॉर्म मेटल क्लोराइड। मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं, मेटल क्लोराइड। इट मींस हम ये कह सकते हैं, इसका ये फॉर्मूला हो सकता है मेटल प्लस क्लोरीन विल गिव मेटल क्लोराइड। क्या देगा ये, मेटल क्लोराइड। ठीक, इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको भी कवर कर लेंगे। मेटल्स रिएक्शन हाइड्रोजन H2, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन दे फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्राइड्स। कुछ मेटल जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये क्या करती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्शन करती हैं और मेटल हाइड्राइड फॉर्म करती हैं। तो सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स react with hydrogen and form metal hydrides। क्लियर है, क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, एल्युमिनियम वगैरह। तो ये हो गई। इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या करती हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करती हैं और मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती हैं। अगर रिएक्शन लिखेंगे तो एक रिएक्शन में लिखेंगे, जैसे कि Li हो गया, Li है, Li अगर रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से, ठीक है, तो ये बनाएगा LiH, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। क्लियर है, तो ये हाइड्रोजन से रिएक्शन हो गया मेटल्स का। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेवेंथ प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा, ये सेवेंथ थी, नाउ 8, ठीक है, इससे पहले वाली 7 विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे पूरी पड़ी हुई है, तो उसमें पढ़ाने लायक है नहीं इसमें, क्योंकि ये एसिड बेस एंड सॉल्ट में मैंने आपको बताया है कि मेटल्स जब सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करती हैं तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जो हाईली डिस्प्लेस होगी वो हाईली रिएक्टिव होगी, वो क्या करेगी, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। एग्जांपल में समझ लेते हैं। तो मेटल्स react with salt solutions and shows displacement
रिएक्शन एंड सीधे वही इन्वॉल्व कर दो एंड सो क्या शो करती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या देती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देती हैं, ठीक है। एंड सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी इसमें, मतलब ये है हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगी डिस्प्लेस करेगी लेस रिएक्टिव मेटल। क्लियर है। हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी डिस्प्लेस कर देगी। ओके, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। एग्जांपल एक ले लेते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि जिंक और इसमें डाल दी कॉपर सल्फेट में, और ये क्या है हाईली रिएक्टिव है या नहीं, हाईली रिएक्टिव है। ये कैसी है लेस रिएक्टिव है, बेचारी कमजोर सी है या नहीं। तो क्या बनेगा इसके आगे, ये हाईली रिएक्टिव इसको मारेगी, कमजोर है ना बेचारी, तो इसको मार के क्या करेगी भगा देगी यहाँ से, और क्या करेगी सल्फेट के साथ कौन रहेगा मैं रहूंगी, और जो कॉपर है कहते भाग जाए यहाँ से, ये भाग गई बेचारी। ये कॉपर इधर आ गई और जिंक सल्फेट बन गया, अपना ओन कंपाउंड फॉर्म कर लिया। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स फॉर्म देयर ओन कंपाउंड्स व्हेन दे रिएक्ट विद द सॉल्यूशन। क्लियर, ठीक है। एक और रिएक्शन, एक और कर देते हैं छोटी सी रिएक्शन, जैसे कि कॉपर होता और कॉपर डाल देते हैं हम किसमें सोडियम सल्फेट में डाल देते हैं, तो सोडियम सल्फेट में डाल देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर नो रिएक्शन होगी, क्योंकि ये क्या है कमजोर है, लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव, और ये हाईली रिएक्टिव। तो भाई कमजोर वाला हाईली को कैसे हटा सकता है, कमजोर वाला तो हटाएगा नहीं हाईली को, तो क्या होगा नो रिएक्शन। ये सब क्वेश्चन का सिलेबस का। ओके, हो गया ये रिएक्शन समझ आ गई। टोटली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इस टॉपिक में। नाउ एक कैरेक्टरिस्टिक और बचती है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, लास्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ मेटल्स। ये क्या है, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है ना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अरे रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ा हुआ है हमारे चैप्टर 1 में। रिड्यूसिंग बिहेवियर मतलब इनका बिहेवियर, मेटल्स का बिहेवियर जो होता है वो कैसा होता है रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग बिहेवियर मतलब ये किसी चीज को रिड्यूस कर देंगे, किसी को क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे। अरे ऑक्सीडाइज करना, रिड्यूस करना, कैसे रिड्यूस करेंगे आप। अच्छा अब आपको एक चीज रिडक्शन क्या था बताओ। अच्छा एक बार रिवाइज करो, रिडक्शन क्या था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ एडिशन, पहले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और या फिर रिडक्शन। रिडक्शन कब होता है जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इसका उल्टा होता है। इनका बिहेवियर रिड्यूसिंग कैसे है, रिड्यूसिंग तब होगा जब ये किसी को रिड्यूस कर दें, किसी को रिड्यूस कर दें। और रिड्यूस कब होगा जब ये, अगर किसी को रिड्यूस होने के लिए क्या चाहिए उसके पास से ऑक्सीजन निकल जाए,
तो ये किसी के पास से ऑक्सीजन निकालते हैं, या फिर ये किसी को हाइड्रोजन देते हैं। ये तो दोनों क्वालिटी है नहीं मेटल में भाई। ये जैसे मैं ये यहाँ पे ये ले लूं, मैंने ये ले लिया सोडियम, ध्यान से देखना, मैंने ये सोडियम ले लिया, ठीक। अब ये सोडियम किसी चीज को रिड्यूस करेगा, किसी भी चीज को रिड्यूस, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन को रिड्यूस करना है तो या तो ये क्लोरीन को क्या दे दे, हाइड्रोजन दे दे, या क्लोरीन से ऑक्सीजन निकाल दे, या क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दे। आई बात में नहीं रिडक्शन की। ये तीनों कंडीशन में से कोई भी अगर क्लोरीन के साथ फॉलो हो जाए तो हम कहेंगे क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सोडियम फॉलो करा सकता है, बताओ कौन सी कंडीशन सोडियम फॉलो करा सकता है? तो सोडियम ऑक्सीजन नहीं दे सकता, सोडियम हाइड्रोजन नहीं दे सकता, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आई बात समझ नहीं, समझ आया ना? वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड हो जाएगा क्लोरीन के साथ और क्लोरीन रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? समझ में आया? समझ में आ गया कैसे इनका बिहेवियर रिड्यूसिंग है? तो ये कैसे रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करते हैं? देखो सोडियम के पास 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट में कितने बचे 1। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2 8 1 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, लूज करता है। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम जो होगा एटम वो सोडियम आयन फॉर्म होगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्री। ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। तो ये क्या हो गया बताओ, रिडक्शन हो गया इसका। क्या हो गया, रिडक्शन। बोलो बात समझ आई या नहीं? समझ आ गया रिडक्शन? तो अल्टीमेटली इसके रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सोडियम। क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉन देता, ना ये इलेक्ट्रॉन देता, ना इसको इलेक्ट्रॉन मिलता, ना इसको इलेक्ट्रॉन मिलता, तो ये रिडक्शन होता भी नहीं। तो कौन रिड्यूसिंग हुआ? और हम एक्चुअली क्या करते हैं, जब क्वेश्चन में आ जाता है रिएक्शन ये होती है, उसमें देते हैं कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालो, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो। तो क्या करते हैं, देख लेते हैं जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट। अरे नहीं यार, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूसिंग नहीं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे मान लो किसी को बीमा कराना है, ठीक है, मुझे बीमा कराना है, ठीक है। अब कोई आके ये मान लो ये आया, इसने आके मेरा बीमा किया, तो मैं बीमा एजेंट थोड़ी ना कि मेरा बीमा हो गया तो मैं बीमा एजेंट। एजेंट तो वो है ना जो करता है। बीमा एजेंट खुद का बीमा नहीं करता, दूसरों का कर देता है। तो ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट खुद को रिड्यूस नहीं करता, दूसरों को रिड्यूस करता है। तो समझ में आ गया? ऐसे अगर मैग्नीशियम होता, मान लो मैग्नीशियम होता, तो वो भी क्या करता, Mg2+ बनाता और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के काम आ जाते तो क्लोरीन रिड्यूस हो जाता, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाते तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? जिसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके साथ इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के बाद वो रिड्यूस हो जाएगा। अल्टीमेटली ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है? अच्छा, इसका उल्टा देखें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फिर। क्लियर है ना? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आएगा, रिमूव, ऑक्सीडेशन क्या आएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। उल्टी तरफ से अगर देखें हम, थोड़ा सा अपोजिट देखें इसका, इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरीन तो रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरीन ही तो इसका इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और क्लोरीन आता ही नहीं तो इसको देता किसको, ये समझ रहे हैं? तो क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। रिमूव करने से क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब क्लोरीन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो ये जो है ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? और ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? समझ में आ गया ये पूरा? ठीक। तो इनका बिहेवियर कैसा होता है, रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है। कैसा बिहेवियर होता है, रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है। ओके, इसके बाद जो हमारा चैप्टर जो हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में कवर करेंगे वो देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके।